ज्योतिष की आज क्या चांद पर भारत फतेह हासिल कर लेगा? जी देखिए, आज ज्योतिष के द्वारा और आज जो संत समाज अनुष्ठान कर रहे हैं अपने मठ मंदिरों में, तो जो उनकी लालसा है वो पूरा होगा, वो अवश्य होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। संत समाज की, हिंदू मानस की, हिंदू भाइयों का यही एक लालसा है कि कब चंद्रायन 3 चंद्रमा से उतरेगा। जो शाम 6:04 पे उसका समय दिया गया है, वही समय का इंतजार संत समाज, हमारे हिंदू भाई सब लोग कर रहे हैं। चाहे वो मठ मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे और भी कोई जगह हो, सब परमात्मा का अपने अपने ध्यान कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि प्रभु उसी का समय और जो 6:04 पे है उसका दृश्य हमको देखने को मिले, यही उनका लोगों का सपना है। ठीक है विश्वदास जी, देखिए एक सवाल जो है वो सभी के मन में है कि आखिर चांद का क्या महत्व है। चांद, क्योंकि हम देखते हैं करवा चौथ बड़ा महत्व है, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे चांद को पूजा भी जाता है, मुस्लिम धर्म वाले भी चांद को पूजते हैं अपने दृष्टि से। और दूसरी बात है, चांद का जो वहां पे चंद्रयान जाएगा तो वहां पे जा करके वहां पे पानी देखेगा कि जल है नहीं है, धूल उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, वहां का सभी वातावरण देख करके, वहां का तस्वीर देख करके दिखलाएगा। तो चांद भगवान चंद्रमा में ही, जो भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं, भगवान रामचंद्र का भी नाम चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए भगवान श्री राम का आधार चंद्रमा है, एक माध्यम चंद्रमा है, शीतलता है, इसीलिए चंद्रमा का बहुत महत्व है। भगवान श्री राम ने अपने मुख से बहुत उल्लेख किए हैं, उसको अगर मैं कितना भी करूं वो बहुत कम है। ठीक है, वापस आएंगे विश्वदास जी आपके पास। पवन तिवारी जी, देखिए करवा चौथ में चांद पूजा जाता है, ईद का चांद का महत्व है। अगर हम बात करें तो चंदा को मामा भी कहा जाता है। अलग अलग तरीकों से हम चांद को देखते हैं। अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म में चांद की का क्या महत्वता है, मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि कहते हैं चंद्रमा का कमजोर होना भी कहीं ना कहीं आपकी कुंडली पर असर डालता है, आपके भाग्य पर असर डालता है। चंद्रमा का प्रबल होना आपकी कुंडली पर असर डालता है। ये तमाम चीजें, ये सब चंद्रमा से रिलेट करती हैं। देखिए यशी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है, इसके लिए हम अपने देश के जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये कार्य किया है उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि ये गौरवान्वित करने वाला पल है हमारे देश के लिए, पूरे विश्व पटल पर। और आज भगवान श्री गणेश जी का दिन है और हम भगवान गणेश जी से भी प्रार्थना करते हैं, और जितने दर्शक हैं उनसे कहेंगे वो भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि हमारा देश भारत अपने शीश को उठा करके गौरवान्वित कर सके विश्व पटल पर। जैसे कि आपका प्रश्न है चंद्रमा को लेकर के, तो सबसे पहले समझ लेना होगा ज्योतिष में कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई और चंद्रमा के जन्म से जुड़ी हुई कौन कौन सी पौराणिक कथाएं हैं। क्योंकि आपने एक प्रश्न किया है कि चंद्रमा को मामा भी कहा जाता है, तो चंद्रमा नवग्रहों में से एक ग्रह है और वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का और माँ का व सुंदरता का कारक ग्रह माना गया है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति शुभ हो तो जीवन में प्रसन्नता और सुख आता है, और चंद्रमा की कृपा से माँ का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है और अच्छा जीवन साथी भी चंद्रमा की कृपा से ही प्राप्त होता है। वहीं चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति के मन में मानसिक विकार और मन का भटकाव भी आता है, वह माँ को कष्ट और बहुत सारी परेशानियां आती हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को विशेष स्थान प्राप्त है। क्यों? क्योंकि इसे ग्रह और देव दोनों रूपों में माना गया है। चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर के बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को सोम कहा गया है जो मन का कारक है। अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवों के समान ही सोम की स्तुति के मंत्रों की रचना भी ऋषियों के द्वारा की गई है। चंद्रमा के बारे में मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण में बहुत ही विस्तार से बताया गया है उसके जन्म को लेकर के। स्कंद पुराण की बात अगर करें, जो आपने प्रश्न किया मामा को लेकर के, तो स्कंद पुराण के अनुसार जब देवों और दैत्यों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो उनमें से 14 रत्न निकले।
और उन 14 रत्नों में से एक रत्न था चंद्रमा, जिसको भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। हालांकि ग्रह के रूप में चंद्रमा की उपस्थिति मंथन से पूर्व भी सिद्ध होती है कि चंद्रमा पहले से था, लेकिन उन 14 रत्नों में चंद्रमा भी निकला था और भगवान शिव ने उसे अपने मस्तक पर 27 कन्याओं से चंद्रमा का विवाह किया गया और वो 27 कन्याएं दक्ष प्रजापति की जो 27 कन्याएं थीं उनसे चंद्रमा का विवाह पूर्ण हुआ। तो चंद्रमा जो है बहुत ही प्रभावशाली ग्रह है, व्यक्ति के जीवन में अनेकों अनेक प्रकार से लाभान्वित शुभ फल भी देता है और दुखद फल भी देता है। बिल्कुल, जैसे कि जी पवन जी कंटिन्यू करें आप। देखिए, चंद्रयान 3 की बात हो रही है, इसके लैंडिंग के बारे की बात हो रही है, तो हम कुंडली की बात भी करेंगे, ज्योतिष की बात भी करेंगे, मुहूर्त की बात भी करेंगे। बिल्कुल, कि क्या इस बार भारत का ये सपना, चांद को छूने का सपना भारत का पूरा हो पाएगा? तो ये अवश्य पूरा हो पाएगा, क्योंकि भारत के इस महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन की मुहूर्त कुंडली में जब इसका शुरुआत किया गया था तो वैदिक ज्योतिष की निर्णय प्रणाली के अनुसार लग्न में वृश्चिक राशि का उदय था, जो कि एक स्थिर राशि में होने के साथ जल तत्व की राशि है। आमतौर पर जब हम किसी मशीन या वाहन को चलाने के लिए कोई मुहूर्त निकालते हैं या मुहूर्त निकालना होता है तो हम लग्न पर स्थिर लग्न को नहीं लेते। हालांकि चंद्र अन्वेषण मिशन में इस मामले में लग्न वृश्चिक को चंद्रमा, मंगल और शनि की दृष्टि मिल रही है। यहाँ चंद्रमा शुभ रोहिणी नक्षत्र में है और मिथुन राशि के अपने मित्र बुध के नवांश में था, किंतु मुहूर्त कुंडली में लग्न पर पड़ रही तीसरे स्थान के स्वामी शनि की वक्री दृष्टि बुध का मृत्यु भाग के अंशों में होने से इस कार्यक्रम में कुछ समस्या आने की संभावना भी दिखा रहा है कि कोई समस्या भी इस पे अंतिम क्षणों पर आ सकती है। किंतु मुहूर्त कुंडली की अगर बात करें तो 10वें भाव में बैठे लग्नेश मंगल, शुक्र और गुलिक पर पड़ रही शनि और गुरु की दृष्टि जो है वो सफलता, संतोषजनक सफलता और देश के वैज्ञानिकों का सम्मान बढ़ाने का ज्योतिषी संकेत भी दे रही है। लेकिन चंद्रमा, बुध, बृहस्पति की विंशोत्तरी दशा मुहूर्त कुंडली में मौजूद है, जो कुछ तकनीकी खामियों के साथ संतोषजनक सफलता भी दिखला रही है। दरअसल चंद्रयान 3 की मुहूर्त कुंडली में बृहस्पति 6वें घर में है और उस पर अशुभ शनि की दृष्टि है और अतः इसी कारण से मिशन के अंतिम भाग में कुछ थोड़ी सी परेशानी आने की संभावना है, आशंका है इसलिए, क्योंकि मिशन तो सफल होगा लेकिन चंद्रमा पर लैंडिंग के समय कुछ आशंका दिखाई दे रही है। मुहूर्त चार्ट के अनुसार, राशि नवांश के अनुसार वक्री शनि की दृष्टि का होना, बुध का मृत्यु भाग में होना और चंद्र मिशन के अंतिम चरण में संचार प्रणाली के लिए चिंता का विषय है। लेकिन चंद्रयान 3 भारत के लिए भविष्य का नया दरवाजा खोलेगा और पूरा विश्व भारत की सफलता और प्रयास की सराहना करेगा। इसलिए ग्रहों की स्थितियां भी जान लेना बहुत आवश्यक है चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग। बिल्कुल, देखिए पवन जी, यहाँ पर आपने बहुत अहम बातें बताई कि अगर दृष्टि से देखा जाए, देखिए 6:04 का वक्त दिया गया है। अगर मैं 6:04 शाम की बात करूं तो ये किस तरीके से शुभ संकेत क्या दे रहे हैं? क्या ये जो टाइमिंग है बिल्कुल परफेक्ट है लैंडिंग के लिए? टाइम का जो मुहूर्त है वो भी परफेक्ट है। जिस समय चंद्रयान पृथ्वी से छोड़ा गया उस मुहूर्त की भी बात करेंगे, क्योंकि आधार पृष्ठभूमि जो कुंडली बनेगी जिस समय चंद्रयान लैंड किया गया था उस समय से बनी हुई है, तो उसमें जब अंतिम पड़ाव पर है, जब पहुंचेगा 6:05 तो 6 बजे के लगभग कुछ थोड़ी सी तकनीकी खराबी आने के योग भी बन रहे हैं, लेकिन चंद्रयान मिशन पूर्ण होने के योग ज्यादा है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास पवन जी और इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे और दर्शकों को बता देते हैं कि इस पूरे जो भी ये प्रोसेस है इसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पूरा देश इसका साक्षी बनना चाहता है। इसरो लगातार इसको लेकर अपडेट जारी कर रहा है, साथ ही साथ लाइव टेलीकास्ट भी इसका किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि ये दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की जाने की बात कही जा रही है और लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि आखिर दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंडिंग क्यों कराने की बात कही जा रही है। और यहाँ पर कई आपको बता दें कि विशाल गड्ढे भी मौजूद हैं
जैसा कि आपको हमने बताया कि क्रेटर अंधेरे वाली इसकी सतह को और भी खतरनाक बना देता है, तमाम चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वैज्ञानिक जो हैं वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। उनकी सालों की मेहनत है जिसका परिणाम आज उन्हें मिलेगा। ज्योतिष जो है वो लगातार इसको लेकर बता रहे हैं कि किस तरीके से इस बार जो है वो कहीं ना कहीं पूरा विश्वास है कि 100% जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग होगी, जैसा कि पवन जी लगातार उन्होंने पूरे गणित के साथ इस बात को बताया। मैं यहाँ पर विष्णुदास जी का रुख करना चाहूंगी। विष्णु जी, अगर हम बात करें यहाँ पर चंद्रमा की, तो चंद्रमा के बारे में जैसे कि पवन जी ने बताया कि बहुत खास होता है। चंद्रमा के बहुत सारे प्रभाव जो है वो लोगों पर पड़ते हैं। चंद्रमा का असर जो है वो कुंडली पर भी साफ तौर पर देखा जाता है। टाइमिंग, दिशा, क्योंकि साइंटिस्ट जो है वो इस बात को जरूर नहीं मानते, लेकिन ज्योतिष का अपना एक अलग गणित होता है जिसके हिसाब से वो अपनी गणना करते हैं और बताते हैं कि आगे किस तरीके की चीजें होंगी। लेकिन अगर मैं चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा किस लिए ज्यादा हम उसे महत्व देते हैं ये तो पवन जी ने बताया, लेकिन चंद्रमा का हमारे जीवन पे कितना सीधे सीधे असर पड़ता है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि वो अगर लैंडिंग सॉफ्ट होती है तो वहां पर 14 दिन रुकेगा और तमाम चीजें देखने को मिलेंगी चंद्रमा की गतिविधियों पर। देखिए, जो अभी हमारे पवन तिवारी जी ने जो बताया कि चंद्रमा का जो प्रभाव होता है वो बहुत अधिक प्रभाव है वो ग्रह पर, और अपने जो नियम सियम है, जो अपनी जीवन, उससे बहुत असर डाल भी सकता है, अच्छा भी बुरा भी असर उतनी। और दूसरी बात है, चंद्रमा के विषय में जो भी महाराज जी ने कहा वो बहुत पुराणों से, शास्त्रों में उल्लेख किया गया, बहुत सुंदर महाराज जी ने कहा। और मेरा यही कहना है कि चंद्रमा का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। चंद्रमा मामा भी आपने कहा, और भी चंद्रमा का बहुत अधिक प्रभाव होता है, हमारा यही कहना है जी। विष्णुदास जी, मैं वापस आऊंगी। पवन जी, देखिए आज 23 अगस्त है। अब मैं तिथि के हिसाब से भी जरूर जानना चाहूंगी कि आज का तिथि भी कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, या इस तिथि का गणित क्या कहता है? देखिए, तिथि का गणित हमने जो कुंडली का गणित बताया उससे मैच करता हुआ है। और ऐसा नहीं है कि हमारे जो वैज्ञानिकों ने, इसरो ने जो भी अपने सूत्र लगा करके अपनी मेहनत से इस चंद्रयान को चंद्रमा तक भेजा है, तो हमारा भारत अपना तिरंगा लेकर के चंद्रमा में पहुंचने के लिए, फहराने के लिए, उसको साथ स्वीकार करने के लिए तैयार और तत्पर है। और ग्रह स्थितियां अनुकूल हैं, प्रतिकूल नहीं है। ग्रह स्थितियां जो भी हैं, आज के ग्रह हों या जिस दिन ये यहाँ पृथ्वी से चला था 2 महीने पूर्व संभावित, तो उस समय की स्थितियां और आज की स्थितियां प्रतिकूल हैं। और इसकी जो लैंडिंग है वो अच्छी लैंडिंग होगी, और चंद्रमा की पूरी खोज और पूरी जानकारी ये लैंडर क्रूजर जो है वो करेगा। देखिए, अगर हम बात करें दक्षिणी ध्रुव पर ये लैंडिंग कराई जा रही है, अगर मैं बात करूं इसकी दक्षिण सतह पर, तो इसका भी मैं जरा आपकी नज़र में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी जानना चाहूंगी। क्या जो देश हम जिस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं, क्या हम उस स्थान पर पहुंच पाएंगे? बिल्कुल उस स्थान पर पहुंच पाएंगे, ये शुभ संकेत हैं। ग्रहों की स्थितियां प्रतिकूल है, जैसे कि हमने पूर्व भी कहा कि ग्रहों की स्थितियां प्रतिकूल है, और हम उस स्थान पर भी पहुंच ही चुके हैं। बस वहां पर हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी। ठीक है। पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विष्णु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।